जी महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले सुबह स्वप्न में एक सर्प ने मेरे हाथ में। देखो, पहली बात तो स्वप्न है, हम जागृत को भी स्वप्न मानते हैं, तो स्वप्न की क्या बात करना। स्वप्न कोई सत्य विषय होता है क्या? राजा जनक ने स्वप्न को मैं देखा, भिखारी हूं, भीख मांग रहा हूं, बहुत दिन का भूखा, किसी तरह खिचड़ी मांग कर लाया और पकाने के उसमें हाड़े पे रखा, और जब वो पकने को हुई तो दो सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी बर्बाद हुई। तो उन्होंने अरे जगह तो देखा राजमहल में, तो उन्होंने कि ये सत्य कि वो सत्य। तो बड़े बड़े विद्वान कोई उत्तर न दे पाते थे, तो अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, ना ये सत्य ना वो सत्य। जब स्वप्न में थे तो जगत असत्य था, और जब जागृत में आए तो स्वप्न असत्य था, ना ये सत्य ना वो सत्य। तो इनके स्वप्न की कोई महत्ता नहीं। चिन्मया बाग जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ कुछ दिनों में नाम जब बहुत अच्छे से हो जाता है, कभी कभी 10,000 तक हो जाता है, कुछ कुछ दिनों में 10,000 कोई अच्छा जप है? 10,000 कोई अच्छा जप है? अरे 1,00,000 2,00,000 बोलते तो कुछ समझ नहीं आता कि अच्छा जप हो रहा है। 10,000 तो अभी बाल भोग है नाश्ता, ब्रेकफास्ट पर महाराज जी, हम मुंबई में रहते हैं तो वहां तो मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे हूँ। ऐसा नहीं, मुंबई महाराष्ट्र भक्तों का गढ़ है। अगर फिल्म अभिनेता भी है महाराष्ट्र मुंबई में, तो फिर एक से एक भक्त भी है, एक से एक महापुरुष भी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुंबई में हम फर्स्ट हैं। अपने को जो त्रणादपि सुनी चेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनी या सदाहरी। जो अपने को सबसे तुच्छ समझता है वही निरंतर नाम जप पाता है, जो अपने को भजनानंदी समझता है वो भजन नहीं कर पाता है। ध्यान रखना, जो अपने को हे समझता है वही महान बन जाता है। इसलिए अपने को छोटा समझो तो बड़े बन जाओगे। अनुराधा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इसी वर्ष जून में वृंदावन आए थे गुरुदेव भगवान। आपके दर्शन मात्र से ही मैंने मीट मछली आदि खाना छोड़ दिया। महाराज जी, अभी मैं अपने अंदर आत्मबल और मजबूत करना चाहती हूँ और भगवत प्राप्ति करना चाहती हूँ। ये प्रबल इच्छा हो रही है भगवत प्राप्ति की। महाराज जी, इसके लिए मैं क्या करूँ? भगवान की कथा सुनो, संतों का संग करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, कम बोलना और अधिक सुनना, और कम बोलने में नाम जप करना। नाम जप कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, नाम जप करें। उचित उत्तर दे दिया, बस नाम जप कर रहे हैं। नाम जप जितना अधिक करोगे उतने भगवान के नजदीक पहुंचते जाओगे। बिल्कुल, हम खुला कई बार कहा है, पतंगो यथा त्वा मनु भ्राम्यमाणा। नाम ही है पतंग, नाम है डोरी। डोरी खींचते जाओ, पतंग नजदीक आती चली जाएगी। जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के नजदीक पहुंचते जाओगे। अविरल जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन की भागदौड़ में धन संपत्ति उन्नति के पीछे कभी कभी जीवन में भागते भागते बहुत थकान सी महसूस होने लग गई है। तब सत्संग रूपी विश्राम स्थल में बैठ जाओ। जब थकान महसूस हो तो साधु समागम में बैठ जाओ, देखो तुम्हें विश्राम मिल जाएगा। संत समागम में वो एकदम नया उत्साह आता है, नए जीने का उत्साह आता है। जैसे एक माई ने अभी बताया कि मैं मांस मछली ये गंदी बातें छोड़ दी, तो सत्संग में एक नया उत्साह आया, जो जबान के स्वाद को छोड़ दिया। ऐसे हम हर इंद्री पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें नवीन उत्साह संसार से लड़ने का सत्संग से प्राप्त होता है। यदि हम साधु संग करें, भगवान की कथाएं सुने, तो हमें आत्मबल प्राप्त हो, तो निराशा हमको परास्त नहीं कर पाएगी। नहीं तो संसार में निराशा ही निराशा है। आप चाहे जितना दूसरे का हित कर दो, वो आपको बेवकूफ बनाएगा। ये नहीं मानेगा मेरा हित कर रहा है, और जब उसका अवसर आएगा तो आपको दुख देगा, फिर आपको बड़ा पश्चाताप होगा। तब लगेगा यार ये कैसा संसार है, हम इसके लिए इतना किया और ये हमारे लिए ऐसा कर रहा है, फिर हम दुखी हो जाएंगे। नहीं, दुखी मत हो, ऐसा है, ऐसा ही है संसार। तुम परहित करोगे और वो तुम्हें दुख देगा। तुम परहित करो और भगवान को समर्पित कर दो, उससे थैंक यू या धन्यवाद पाने की कोशिश मत करो, तो तुम सुखी हो जाओगे। ये संसार बहुत कड़ुआ है, बहुत कड़ुआ है। वैष्णवी जी, आगरा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, एक पुत्री होने के नाते क्या माता पिता की सच्ची सेवा केवल शारीरिक रूप से संभव है या भक्ति से उनके अपार प्रेम? दोनों संभव, दोनों करना चाहिए। क्योंकि वयोवृद्ध माता पिता हैं
तो उनको स्नान कराना, कपड़े पहनाना, भोजन देना, दवा देना, ये प्रधान सेवा है। और भजन करके उनका परम कल्याण करना ये दूसरी सेवा है। लेकिन आवश्यक सेवा पहली उनकी दिनचर्या है। क्योंकि जैसे हम बालक थे तो माँ की गोद में शौच कर देते थे, आज वो वृद्ध हैं, वो बिस्तर में यदि शौच कर देते हैं तो हमें बड़े आनंद पूर्वक उनकी शौच साफ करनी चाहिए, उनको नवीन कपड़े पहनाने चाहिए। कई ऐसे हमें दृश्य देखने को मिले कि लोग अपने बूढ़े माता पिता जो बीमार हैं उनको पिटाई कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको झिड़क रहे हैं। नरक की प्राप्ति होगी ऐसे परिवार में जो व्यवहार करते हैं। जैसे जवान बहू है और बूढ़ी सास जो किसी काम की नहीं, उसको चप्पलों से मार रही, थप्पड़ों से मार रही। चिंता मत कर, चिंता मत कर, तेरे लिए नई बहू तैयार हो रही है। लिख लो हमारी बात, लिख लो। अगर आपने अपने सासू के साथ बर्ताव ऐसा किया तो तुम्हारी बहू जो आएगी तुमसे बढ़कर आएगी। हाँ, तुमसे बढ़कर आएगी। क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और जो तुम पैर छुओगी और उनकी सेवा करोगी तो तुमसे बढ़कर आएगी, वो तुम्हें भगवान की तरह मानेगी। भगवान बिल्कुल ठीक न्याय करते हैं, भोगना पड़ेगा। इसलिए वयोवृद्ध माता पिता की प्रथम सेवा है उनको शौच स्नान आदि की सुविधा करना, औषधि आदि की अनुकूल भोजन देना। जब हम छोटे थे तो हमें कोई ज्ञान नहीं था, कैसे माता पिता ने हमको इतना बड़ा किया। अब हमारा अवसर आया है तो हमें चूकना नहीं चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए। कई लोग तो इतने निर्दयी होते हैं कि बड़े बूढ़े माता पिता को अनाथालय में छोड़ देते हैं, या फुटपाथ में छोड़ देते हैं, या स्टेशन पे छोड़ आते हैं। बिल्कुल गलत बात, आपकी दुर्गति हो जाएगी। जब आपका समय आएगा तो आपको भोगना पड़ेगा। जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, दास आपका शरणागत है। महाराज जी, भावादेश में आपकी कृपा से मुझे सहचरी रूप प्राप्त हो चुका है। किसका? अभी आप शरीर का नाम दे दीजिए महाराज जी बस। ये बताओ, जिसको प्राप्त हो जाता है इसमें कोई बताता है? अगर हम पूछे भी कि भाई करोड़ों किसके जमा है, तो जो ज्यादा करोड़पति होगा वैसे बैठेगा। क्यों? धन को गुप्त रखने की प्रवृत्ति होती है। और जो धनी नहीं होता है वही कहता है कि चाहे करोड़ों की बात है, नहीं ला 1 रुपया। ऐसे पहली गलती तुम्हारी कि तुमने अहंकार भरी बात कह दी। वो है नहीं, वो है नहीं। क्योंकि देखो पता चलता है, जैसे डॉक्टर है ना, तो पीलिया है कि नहीं है आंखों से ही पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है। ऐसे अपने लोगों को पता चल जाता है। तो गलत बात, पहले खूब नाम जप करो, वाणी जी का पाठ करो, और जो कुछ कहीं चित्रानुभूति हो, भगवदानुभूति नहीं कह रहे, लीला में प्रवेश नहीं कह रहे, चित्रानुभूति हो, उसे गुप्त रखो, आगे बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ोगे। लीला गायन के प्रभाव से जब स्वरूप की प्राप्ति होगी तो जानते हो तीनों देह का भार नष्ट हो जाएगा। ये कौन कह रहा है मुझे स्वरूप की प्राप्ति? अहंकार कह रहा है। ये अहंकार बोला, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो ना। ये कह कौन रहा है? किससे कह रहे हो? प्राप्ति नहीं हुई। अच्छा, ये भाव ऐसा आता है कि तो ये भाव आने से क्या होता है? बिल्कुल ठीक से चलो तो सही मार्ग में चल जाओगे, और अगर ठीक से नहीं चलोगे तो भटकते रहोगे। ठीक से चलो, दीन बनो, अपने को सबसे नीच समझो और खूब भजन करो तो आगे बढ़ जाओगे। अगर हम सबको बताते फिरेंगे तो क्या होगा महाराज जी? अरबपति हूँ तो क्या होगा? चोर आ जाएंगे महाराज जी। कह के देखो, कह के देखो। जो पैंट में 10-20 रुपया डाले वो भी निकाल लिए जाएंगे।